जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया ना, तुम लिख कर ले लो। तुम्हारे को ये क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में देखने को मिलेंगे, नहीं तो बोर्ड में देखने को मिलेंगे। हर एक जगह पे जहां पर बच्चा गलती करता है वो सारे पॉइंट्स मैं तुम्हारे को आज बताने वाला हूं। सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई नवंबर मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बोला था कमेंट करने को, तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया है, तो आज ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो होने के वाले फर्स्ट वीडियो, बहुत ध्यान से समझ लो। टोटल आज की क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो तुम्हें कॉपी और पेन निकालना है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं गो थ्रू करने की, क्या करना है लिख लिख कर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन लाया जो केस स्टडी वाले नहीं थे, मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने करनी है पार्टनरशिप की रिवीजन। ठीक है, टोटल इस वीडियो में 6 क्वेश्चन है, सारे पार्टनरशिप के। हर एक चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होती है या जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो वाले कैटेगरी के क्वेश्चन लिए। जैसे फंडामेंटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, गुडविल का एक डेडिकेटेड क्वेश्चन लिए, एडमिशन से क्वेश्चन लिए, डेथ चैप्टर से तुम्हारा लोन अकाउंट का लिए, जो जिसमें तुम फंसोगे। मुझे उम्मीद है लोन अकाउंट में तुम फंस जाओगे वाले। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊं। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम उसको पहले एक बार अटेम्प्ट करो, फिर आंसर देखो। ठीक है, पहले आंसर देख लोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार क्वेश्चन तो ऐसे ही था, आसान सा था, बट ऐसा नहीं होता। अकाउंट्स में हमारे को ना एक बार खुद दिमाग लाना है, खुद सॉल्व करना है, और फिर देखना तुम गलती करोगे, और फिर तुम वीडियो देखना, तुम्हारे को बहुत हेल्प हो जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लाऊं, ये पूरी की पूरी अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ डल जाएगी। आज शाम को डलेगी, नहीं तो कल डल जाएगी। ठीक है, आज संडे, आज शाम को, नहीं तो मंडे तक मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर ले आया हूं, और जितने भी क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में, हर एक क्वेश्चन को ना मैंने डिस्कस करना है, पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। और वीडियो में सॉल्यूशंस हैं तो तुम्हारे को काफी समझ में आ जाएगा। सॉल्व तुम खुद करोगे, अगर मैंने यार सॉल्व कर रहा हूं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स क्योंकि लेंदी है क्वेश्चन के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, एक एक चीज तुम्हारे को मैं दिमाग में बिठा दूंगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, 3 पार्टनर्स हैं, अखिल, नितिन, सूरज। ठीक है, और उसके बाद उसने टर्म्स दे दिए। अगर क्वेश्चन में पीएसआर नहीं है, आपको याद रखना है साइलेंट क्वेश्चन में पीएसआर हम लोग क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं। अब देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने बोला है कि इस तीनों पार्टनर्स को कितनी देनी है, 6-6%। ठीक है, मतलब ए पार्टनर अखिल को भी 6, नितिन को 6 और सूरज को 6, सबको 6-6% देनी है। फिर देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेप्ट सैलरी, तो सैलरी अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, कहने का मतलब अगर सैलरी विड्रॉ कर रहा है तो उस पर अपने को इंटरेस्ट वगैरह नहीं चार्ज करना। ठीक है, तो 4-4-4। ठीक है, उसने सबको 4% बोल दिया। ठीक है, तो ये आसान है। सैलरी पे कह रहा है कि भाई सैलरी, अब देखो सैलरी का पॉइंट का मीनिंग है कि कौन से बंदे को सैलरी दी जा रही है। तो मिडल वाले पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं 1000 पर मंथ, मतलब 12,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कमीशन भी देनी है। कमीशन कैसे देनी है, ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पे 10 है तो आफ्टर का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 110, मतलब फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अगर यहाँ 5% होता तो क्या लिखते हैं, 5/105। ठीक है, तो आफ्टर का मीनिंग याद रखना, 10/100 कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में। तो अब आपके पास देखो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल्स वर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा और सूरज के साथ ब्रैकेट में लिखा है डेबिट। तो इनका अगर ब्रैकेट कुछ नहीं लिखा, हम एज्यूम करेंगे इनका जो कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट है, और आपको क्रेडिट ही चाहिए। अब सबसे पहली चीज अगर तुम देखोगे तो हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर तुम पिछले पेज पर यहाँ पर देखोगे आईओसी देना है तीनों पार्टनर्स को। ठीक है, इसको भी देना आईओसी, लेकिन क्योंकि इसकी कैपिटल का बैलेंस डेबिट है तो अब इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं दोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले, तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना। तो पहला पॉइंट ये था। अब देखो कह रहे ऑन 1 दिसंबर अखिल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 40,000। तो अखिल का तुम्हारे को आईओसी निकालते हुए ध्यान देना है कि अखिल की इनिशियल कैपिटल कितनी है, 1,50,000। ठीक है, तो इस 1,50,000 पे तो तुम्हारे को पूरे साल का ही इंटरेस्ट देना है। ठीक है, जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा। और ये जो 40,000 लेकर आ रहा है, ये दिसंबर 1 को ला रहा है। तो ये पैसा बिजनेस में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड है। तो इस पे पूरे साल का देंगे जो भी हमारा रेट चल रहा है क्वेश्चन में, प्लस 40,000 पे तुम्हारे को 4/12 करना है, और फिर R/100 करना है। ठीक है, तो आईओसी बहुत ध्यान से निकालना, अखिल का इसमें गलती मत करना। ठीक है, फिर आपको देखो यहाँ पे ड्राइंग्स की डेट दे रहा है 1 अगस्त और 1 दिसंबर। तो आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी है भाई कि 3,000 रुपये अगर उसने विड्रॉ करे 1 अगस्त को, तो कितने पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था। जैसे अगस्त से अगर मार्च तक गिनोगे तो कितने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने और 3 और, तो 8 महीने के लिए पैसा मिसिंग है। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर होगा 8/12। ठीक है,
ये उसके बाद कह रहा है 6,000 ऑन 1 दिसंबर, तो इसका पैसा कितने टाइम पीरियड के लिए मिसिंग है? 4/12, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड नहीं निकालना है, एवरेज पीरियड तुम्हें याद होगा, पैटर्न होना चाहिए कि हर महीने पैसे निकाल रहे हैं या हर क्वार्टर में पैसे निकाल रहे हैं, वहां एवरेज पीरियड लगता है। ये तो रैंडम ड्राइंग्स है, ठीक है, इरेगुलर ड्राइंग्स है, यहाँ वो मत कर देना। नितिन विड्रू ओनली सैलरी, तो इस पे आईओडी मत निकालना, उसने आपको पहले ही बताया, ठीक है। फिर कह रहा है अखिल विड्रू अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यानी कि यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड होता है 6.5, ये तुम्हें याद होंगे, मंथली क्वार्टरली के एवरेज पीरियड याद होने चाहिए, ठीक है। ऑन विच ही वॉज चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 520। अब यहाँ पे देखो उसने आपको आईओडी तो निकाल के दे दिया, तो फिर करना क्या है? आईओडी अगर निकाल के ही दे देगा तो हमारे को एवरेज पीरियड किस काम का? आईओडी उसने निकाल के दे दिया। फिर बोल रहा है एट द रेट मेंशन्ड इन द डीड, तो मेरे को एक बार ये पिछले पेज पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आईओडी देखो अपने पास 4% है, सारे पार्टनर्स का आईओडी सेम ही है, 4% है। तो अब यहाँ पे ना कहानी में एक ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपको देखो अगर आगे पढ़ोगे पॉइंट नंबर 1 में, तो वो आपसे ना ड्राइंग्स पूछ रहा है इसी बंदे की, ठीक है। जिस बंदे का उसने आपको इंटरेस्ट निकाल के दे दिया ना, तो वो आपसे अब उसकी ड्राइंग्स पूछ रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे? आपको ना आईओडी का फॉर्मूला याद होगा। आईओडी का फॉर्मूला क्या होता था कि टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय R/100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहां पर देखो तुम्हें आईओडी की जगह था तुम्हारे को 520 लिखना है, और टोटल ड्राइंग्स की जगह तुम x ले लो, रेट की जगह 4% ले लो, क्वेश्चन में गिवन है, और एवरेज पीरियड की जगह 6.5/12 लिख लो। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, ठीक है, ये x का वैल्यू जो होगा वो आंसर नहीं है, वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं? एवरी मंथ, तो जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे? डिवाइड बाय 12 करोगे। ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो ये तुम्हारे सामने आंसर है फर्स्ट पार्ट का, तुम्हारा 24,000 आएगी टोटल ड्राइंग्स, तो आंसर 24,000 नहीं है, डिवाइड बाय 12 करोगे, आंसर तुम्हारा कितना होगा? 2,000 होगा। अगला देखो, अगला पॉइंट तो बहुत इजी कह रहा है, पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो यार वो 11 में भी सीखते नहीं थे, बैंक टू कैपिटल, ठीक है, तो सिंपल जर्नल है, इसका भी आंसर है इसमें, वीडियो में अभी दिखा दूंगा। फिर देखो कह रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, तो हम लोग पहले जर्नल देख लो भाई, ये जर्नल है, सेकंड पार्ट का आंसर बैंक टू कैपिटल। फिर तुम्हारे पास देखो ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया, हर एक चीज को तुम्हें फॉलो करना, जो भी मैंने तुम्हें चीजें समझाई हैं बहुत इजीली निकल जाएगा, और वर्किंग नोट भी मैं तुम्हारे को प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने बताया था ना कि वो बाद में एडिशनल आया, तो 4 मंथ्स 4/12 करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और इंटरेस्ट का इसका भी टाइम फैक्टर देखो लिखा है यहाँ पे 8/12 और ये 4/12, ठीक है। तो सारी चीजें तुम्हारे को मैंने समझा दी है, क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया। अब एक बार लिखकर खुद से प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट देखो, आंसर तुम्हारे को मैंने प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ भी दे रहा हूं, नहीं तो वीडियो में तुम्हारे को मिल जाएगा आंसर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आपका ना डेडिकेटेड गुडविल का क्वेश्चन है। गुडविल का क्वेश्चन डेडिकेटेड आने के चांसेस कम है, बट अगर आया डेडिकेटेड क्वेश्चन तो आपको बैलेंस शीट वाला आएगा, आपको बैलेंस शीट इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यार, बैलेंस शीट में तुम्हारे को जब भी कैपिटल इंप्लॉयड निकालोगे ना, कैपिटल इंप्लॉयड, तो मेक श्योर करना कोई भी तरीके का अगर रिजर्व वगैरह गिवन है तो उसको आपको ऐड करना है। यानी कि हमारे क्वेश्चन की कैपिटल इंप्लॉयड होगी 140 प्लस ये 20 यानी कि 1,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको पूछ कर रहे इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है जहां पे हम गलती कर सकते हैं या इनकम्प्लीट आंसर छोड़ सकते हैं, तो वो यहाँ पे देखो आपसे पार्टनर का गुडविल पूछ रहा है, फर्म का गुडविल नहीं पूछ रहा। यूजुअली बच्चे गलती क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हम लोग ना फर्म की गुडविल निकाल देते हैं और समझते हैं हमारा आंसर डन है। एक छोटा सा स्टेप कर लो, नहीं तो आधा एक नंबर टीचर काट सकता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी फर्म की गुडविल आएगी उसको पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे पार्टनर का शेयर ना उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने दिया इक्वल, तो पुराने 2 पार्टनर बाद में तीसरा पार्टनर आया, तो जो भी फर्म की गुडविल आएगी उसको मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला भाई तुम्हारे को रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज पे कमांड होनी चाहिए। ऐसे आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, और अगर ऐसे नहीं आएगा तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज तुम्हें पता तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, पीएसआर चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट, ठीक है, कहीं पर भी रीवैल्यूएशन की एंट्री आ सकती है, तो तुम्हारे को इस पे कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो एंट्रीज मैंने ली है। एक तो तुम्हारा ये बाय और ये टू, ठीक है, इसके ऊपर पक्का पक्का तुम्हारे को एंट्री देखने को मिलेगी तुम्हारे प्री बोर्ड्स में, नहीं तो बोर्ड में बाय या टू में, ठीक है, और इसमें गलती हो जाती है तो बहुत ध्यान से समझना, मैं तुम्हारे को ये करवा रहा हूं। देखो इसमें ये जो बाय टू वाले ना, इसमें हम एक्स ले लेंगे, थोड़ा सा बेसिक मैथ समझेंगे, एक्स लेट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%,
कह रहा है ऑलरेडी कम दिख रहा है, ऑलरेडी कम दिख रहा है। तो फिलहाल कितना दिख रहा है, बुक्स में कितना दिख रहा है, बुक वैल्यू मतलब बुक्स में कितना दिख रहा है 54,000 दिख रहा है, तो ऑलरेडी कम दिख रहा है। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको ले लो x, तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू ले लिया x, ठीक है, उसमें से माइनस करो कितना कम दिख रहा है, तो 10% कम दिख रहा है, ऑफ किसका, x का, ठीक है, और तब जाके उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है 54,000 दिख रही है, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पे x आएगा 60,000 और पता चलेगा कितना डिफरेंस है, 6,000 का फर्क है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000 से कम दिख रही है ना, तो 6,000 से बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देंगे या जर्नल उसी अकॉर्डिंग बन जाएगी। अगला देखो भाई, कह रहे हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है, कह रहे हैं स्टॉक अब ऑलरेडी ज्यादा दिख रहा है, तो कितना दिख रहा है अब 66,000 बुक्स में दिख रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू मान लो x थी, अब ऑलरेडी 10% ज्यादा दिख रहा है, ऑलरेडी 10% ज्यादा दिख रहा है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो कितना दिख रहा है 66,000 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम x के लिए। तो ये आ जाएगा 110x बाय 100 इक्वल 66 के, ठीक है। ये 0 से 0 कटा, 11 1 जर 11 6 जर k की जगह k, तो x अब कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। देखो अब यहां पर इसमें क्या करने कि आपका दिख कितना रहा था 66,000 दिख रहा था, दिखना कितना चाहिए 60,000 दिखना चाहिए, तो 6,000 से वैल्यू गिरानी है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे एंट्री कर देंगे। थर्ड और फोर्थ पॉइंट बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख, 5 लाख करनी है, अभी कितनी है 4 लाख है, मतलब 1 लाख से बढ़ा दो, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। और बाय का मतलब होता है डायरेक्ट, यहाँ पे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, तो 4 लाख पहले 5 लाख करो तो नई बुक्स में 9 लाख दिखेगी, तो हमारे को 5 लाख से ही बढ़ानी है, ठीक है। बाय में आपको डायरेक्टली करना होता है, 2 में डिफरेंस लेना है, परसेंटेज वाला कैसे करना है वो मैंने तुम्हारे को समझा दिया। इसके बाद करेंगे 8th पॉइंट, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे देखो आपको सिंपली बोल रहा है कोई कंप्यूटर खरीदा है, किस दिन खरीदा है, डेट उसने बता दी, 40,000 का खरीदा है, कह रहा है उसको हमने कंप्यूटर नहीं माना था, गलती से खर्चा मान लिया, तो अब हमें अपनी बुक्स में ना कंप्यूटर की एंट्री शो करने, कंप्यूटर लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, अब खरीदा पहले था तो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे 10% का, तो आज की डेट पे उसकी क्या वैल्यू होगी। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वो हमारे को बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो क्लियर बोल रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सा था, हर साल जो नई अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता था वो होता था रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर 40,000 के ऊपर नॉर्मल हर साल 4-4 हजार लगे तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, नई नई वैल्यू पे लगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू होता था, ठीक है। तो इसको अब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखो अक्टूबर 1 को लिया था 40,000 का, ठीक है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, एक तो ये चीज ध्यान रखना, तो 6/12 से मल्टीप्लाई करना, तो साल के एंड में 38 का हो गया। अब नया डेप्रिसिएशन 38 पे लगेगा, ठीक है, यही रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो एक साल बाद 38 में से 3800 और इसी पे लगेगा क्योंकि रिटर्न डाउन है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 34,200 31 मार्च 2024 को, ठीक है। तो यही डेट वो हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा था। तो ये मेन था क्वेश्चन जिसकी मेरे को तुम्हारे को वर्किंग बतानी थी, और हो सकता है बहुत बच्चे रिटर्न ऑन वैल्यू क्या था वही भूल गए हो, ठीक है, तो ये मेरे को तुम्हें रिवाइज कराना था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है लोन अकाउंट के ऊपर, डेथ चैप्टर से, और आपको लोन अकाउंट जो है मेरे भाई वो रिटायरमेंट से भी आ सकता है, तो बस नाम बदल देते हैं, डेथ में एग्जीक्यूटर बोल देते हैं और रिटायरमेंट में लोन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें ना काफी तरीके की वेरिएशंस आ सकती है तुम्हारे को। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लाया। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, Z डाइड ऑन 31/7/2023, तो 31/7 पहले रीड करना आना चाहिए। ये बात कर रहे हैं जुलाई के महीने की, 7वां महीना जुलाई होता है, 8वां अगस्त होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं अमाउंट ड्यू टू Z वाज 60,000, कह रहे हैं 60,000 देने थे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है सम ऑफ 17,500 वाज पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर ऑफ Z, एग्जीक्यूटर को दिए, Z को नहीं दिए, एग्जीक्यूटर को दिए, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है तुम्हारे को ये क्या बन रहा है, Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आंसर है एक्चुअली में, ये आंसर दिख रहा है तुम्हारे को, ठीक है, ये तो हमारा आंसर है। तो यहां पर हमने Z का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जिसमें हमारे को फाइन इनिशियल अमाउंट 60,000 था, जिसमें से वो कह रहे हैं इमीडिएटली कितना दिया भाई, इमीडिएटली दे दिया 17,500। तो अगर 60,000 यहाँ गया तो इमीडिएटली जो पे करा है सेम डेट, देखो जिस दिन डेट ऑफ आपकी डेथ है सेम डे हमने 17,500 दे दिए, तो अब कितना अमाउंट ड्यू हो गया। तो अब अगर आपका ड्यू अमाउंट देखोगे तो 60,000 में से 17,500 में माइनस करूंगा तो मेरे पास अब जो लोन चढ़ने वाला है वो चढ़ेगा 42,500 का लोन इस पे बनने वाला है, ठीक है, 60,000 का लोन नहीं है। फिर बोल रहा है बैलेंस, जो बैलेंस है वो मैंने लिख दिया वहां पे 42,500 बैलेंस लिख दिया, वॉज पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स होगी, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो पहले तो आपको एक इंस्टॉलमेंट समझो कितनी होगी, सारी इक्वल होंगी, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी, इसको करो डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो 42,500 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आएगा 1062,
5। तो ये आपकी एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी 10,625। इसके बाद आपको देखो रेट आपको गिवन है 12%, लेकिन हमने जो एक चीज समझी है ना, ये आपकी इंस्टॉलमेंट तो है, ये हर 6-6 महीने में पेमेंट हो रही है, हर 6-6 महीने में पेमेंट हो रही है, ये चीज समझना, हर साल पेमेंट नहीं हो रही। और इस क्वेश्चन में आपको वो बोल रहे हैं कि जो आपको लोन अकाउंट बनाना है वो सिर्फ इस दिन तक बनाना है। कई बार ये आपको क्वेश्चन होता है लोन अकाउंट फाइनली पेड, मतलब सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करो, चारों की चारों एंट्री आपको करके दिखानी। कई बार क्या होता है, टीचर आपको मान लो कम नंबर 3 नंबर 4 नंबर की रेंज में अगर क्वेश्चन देगा, कम नंबर की रेंज में अगर क्वेश्चन देगा, तो वो फिर आपको पूरा अकाउंट बनाने को नहीं देगा, वो उसने तुम्हें बता दिया इस दिन तक बनाओ, तो इससे आगे मत बनाना, ये नहीं कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, इससे आगे मत बनाना। तो हमारे को डेट उसने बता दिया 31 मार्च 2024। तो कहां से कहां तक हमें बनाना है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ काम करना ही नहीं है, देखा जाए तो 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 2023 से लेकर मार्च 31 2024, ठीक है। तो ये तो एक ही फाइनेंशियल ईयर है, ये वही फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अगर आप टाइम काउंट करोगे तो ये आई थिंक 8 मंथ्स बन रहे हैं, 8 महीने ही बन रहे हैं सिर्फ, तो सिर्फ 8 महीने का अकाउंट बनाना है, पूरे साल का भी अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने तुम्हें बता दी, 60,000 का लोन है, 17,500 हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम कर्जा चुकाते हैं डेबिट में एंट्री करते हैं, ठीक है, कर्जा चुकाते हैं इधर एंट्री करते हैं, कर्जा बढ़ता है तो इधर एंट्री करते हैं क्रेडिट में, ठीक है। इसके बाद देखो जुलाई से अगली पेमेंट कब होगी, हम हर 6-6 महीने में पेमेंट कर रहे हैं, तो अगली पेमेंट होगी जनवरी 31 को। ये तुम्हारे पास 6 महीने का गैप है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 6 महीने का ये गैप है। तो इंटरेस्ट जब निकालोगे ना तो 42,500 पे लगाओगे, क्योंकि यही अमाउंट था अपना लोन का, ठीक है। फिलहाल फर्म पे जो कर्जा है वो 42,500 का, अभी तो पहली किश्त देंगे, तो कर्जा कितना था, पूरे अमाउंट का कर्जा था ना, तो पहली किश्त देंगे, तो पहली किश्त जब देंगे तो पहली किश्त प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन निकल के आ रहा है वो आपको पूरे लोन के अमाउंट पे निकालना होता है। अब लोन 60,000 का नहीं है, अगर ध्यान से देखो 60,000 में से कुछ अमाउंट तो पे कर दिया, तो 60,000 में से जो पे कर दिया उसी अमाउंट पे आपने इंटरेस्ट निकाला है 12% 6 महीने का, क्योंकि हम हर 6-6 महीने में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जनवरी को पे कर रहे हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट 10,625 की पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, साथ साथ इंटरेस्ट ऐड करेंगे जो हमने इंटरेस्ट यहाँ निकाला, तो ये हमने पे कर दिया जनवरी 31 को। अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हें इंटरेस्ट किस पे निकालना है, देखो अब मार्च 31 को तुम्हारे को अकाउंट अपना क्लोज करना होता है, मार्च 31 को तुम्हारे को अकाउंट क्लोज करना है। तो मार्च 31 को 6 महीने तो नहीं हुए ना, जनवरी 31 से मार्च 31 कितने महीने, सिर्फ फेब और मार्च 2 महीने, तो 2 महीने का इंटरेस्ट दोगे 12%। लेकिन ये अमाउंट कैसे है, ये कौन सा अमाउंट है, तो जितना भी तुम्हारा लोन का अमाउंट था ना 42,500, उसमें से कितना मेन लोन का अमाउंट तुमने पे ऑफ करा, ठीक है। तो 42,500 में से माइनस कर दो 10,625, तो ये मेरा रिमेनिंग लोन है, ठीक है। मेन लोन में से पहली किश्त की अमाउंट हटा दो, पूरे लोन में से पहली किश्त की अमाउंट हटा दो, तो रिमेनिंग लोन आ जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग लोन पे अभी सिर्फ 2 महीने का टाइम पीरियड आ रहा है, तो उस पे हम अब इंटरेस्ट पे कर देंगे। आया समझ, बस इतना ही तुम्हारे को अकाउंट बनाना था। और इसमें बाय बैलेंस सीडी मिसिंग है, वो जरा डाल देना, ठीक है। यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी लिख देना और तुम्हारा आंसर डन है। तो ये बस इतना ही करना था, मार्च 31 2024 तक ही बनाना है, क्योंकि ऐसा उसने बोला है, सारा पे आपको नहीं करना। इसके बाद भाई डिसोल्यूशन चैप्टर से जर्नल एंट्री के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज लेकर आया हूं, ठीक है। और ये तुम्हारा ऑलरेडी किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं सिर्फ इसका तुम्हारे को पॉइंट ए समझाने वाला हूँ, बाकी इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। पॉइंट ए में तुम गलती कर सकते हो, तो वो चीज मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। देखो कह रहे हैं ऑल पार्टनर्स आर agreed that the process of realization at the time of dissolution will be accomplished by son, ठीक है। तो सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है डिसोल्यूशन प्रोसेस कैरी आउट करने की, विच ही विल बी पेड 10,000 along with the amount of expense which amounted to 2% of total value realized from the assets on dissolution। देखो हमने उसको दे दिया 10,000 along with मतलब हमें उसको कुछ और अमाउंट भी देना है, प्लस हमें उसको कुछ और भी देना है। 10,000 तो वो दे ही रहे, और क्या देना है, ठीक है। वो देखो कह रहे हैं कि वो क्या देना है, 2% निकालो, 2% निकालो ऑफ टोटल वैल्यू रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पर एसेट्स की जो भी वैल्यू बनती है, जो भी वैल्यू बनती है उसका 2% दो। अब यहाँ पे देखो कह रहे सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश। यहाँ पे गलती क्या हो सकती है कि हम ना 12 लाख का 2% निकालेंगे कि रियलाइज मतलब कितना कैश मिला, लेकिन यहाँ पर रियलाइज का मीनिंग ये हो गया भाई कि एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी बनी, ठीक है। 12 लाख तो कैश मिला, लेकिन कुछ एसेट्स वो कह रहे हैं कि हमने क्रेडिटर्स को दे दी 3 लाख की, तो उनकी भी तो वैल्यू होगी ना, उनकी वैल्यू थी तभी तो वो लेकर गया, क्रेडिटर्स फ्री की चीज़ तो कोई लेता नहीं। तो एसेट्स की जो वैल्यू रियलाइज मानोगे वो 12 लाख भी मानोगे और ये 3 लाख भी मानोगे, ठीक है।
तो आपको कितना पैसा देना है सन को, 10,000 तो जो हम अग्री करें वो देंगे प्लस हम कितना देंगे, ये 2% देंगे, और 2% हम किसका देंगे, 15 लाख का देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 12 लाख मत लिखना। तो ये 10,000 आएगा, ये आएगा आपका 30K। तो जो अमाउंट आपको लिखनी है वो 40,000 लिखनी है। ठीक है, बाकी एंट्रीज मैं तुम्हारे को पीडीएफ में दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ डल जाएगी। मैंने पहले भी बताया, आज इवनिंग में, नहीं तो मंडे तक तो कंफर्म ये मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी पॉइंट्स बहुत ईजी है, आप गो थ्रू करो। अगर नहीं समझा तो आंसर देखोगे यार, इनकी जर्नल देखोगे, तुम्हें बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएंगे। तो भाई ये बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू है। ठीक है, ये आपका केस स्टडी बेस भी हो गया और मिसिंग वैल्यू वाला भी हो गया। तो डिस्कस करते हैं, और पहले इसको एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो मैं अभी ये लाइक कंप्लीट सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है, इसको डिस्कस किया, पूरा सॉल्व भी करेंगे इसको। देखो भाई, यहाँ पे बोल रहे हैं रिचा अनमोल पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग उसने रेशियो दे दी। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कैपिटल्स भी बता दी उसने हमारे को, उनकी कैपिटल्स भी बता दी। फिर बोल रहा है कि आईओसी का रेट दे दिया। देखो भाई, अभी जितना पढ़ा उस हिसाब से ना मैं इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फिल कर देता हूँ, जितना मैंने रीड करा। तो मैंने रीड करा भाई कि कैपिटल पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पता है। तो रिचा का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, यहाँ पे रिचा का अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो 2,50,000 का 6% मेरे को लिखना होगा, तो यहाँ आएगा 15,000। अनमोल का मेरे को अगर निकालना है तो 1,50,000 का 6% लिखना होगा, तो यहाँ आएगा 9,000 रुपीज। ठीक है, तो ये मैंने दोनों का फिल कर दिया, 15 और 9। बाहर अगर देखा जाए तो क्या आना चाहिए, 24,000 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा साफ लिख लेते हैं। इसके बाद देखो, वो आपको बोल रहा है कि अनमोल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, साल भर की सैलरी कितनी है वो उसने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ पर उसने ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, तो फिर आगे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी वाज इतना। देखो, आपको ये जो प्रॉफिट गिवन है 62,000, ये क्या गिवन है, बिफोर, प्रायर मतलब बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, मतलब हमें बिफोर वाला ही चाहिए होता है, वैसे ये याद रखना, हमें बिफोर ही चाहिए। लेकिन कह रहा है आफ्टर चार्जिंग अनमोल की सैलरी, आफ्टर मतलब इस प्रॉफिट में से ना अनमोल की सैलरी ऑलरेडी माइनस करी जा चुकी है। ठीक है, तो यानी कि अनमोल की सैलरी अगर माइनस नहीं करी गई होती तो ये प्रॉफिट कितना होता। ठीक है, तो 62,000 प्लस इसमें मैं अनमोल की सैलरी ऐड कर देता हूँ 12,500, तो बिफोर अनमोल सैलरी ये प्रॉफिट होता है 74,500। ठीक है, बिफोर अनमोल सैलरी, तो हमें बिफोर ही चाहिए होता है। तो 62,000 हमें यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, 74,500। अब आएगा मेन पॉइंट, यहां पर कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। ये जो दिस प्रॉफिट लिखा है ना, ये क्वेश्चन गलत करवा रहा है सभी बच्चों का। ठीक है, यहां पर दिस प्रॉफिट, देखो मैनेजर को क्या कर रहा है, कह रहा है मैनेजर को कमीशन दो। कितनी कमीशन दो, 5% दो। ठीक है, लेकिन किसकी दो, प्रॉफिट की। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रॉफिट की, जो हमारा यहाँ पे अमाउंट आता है, जो हमारा यहाँ पे अमाउंट आता है बिफोर वाला जो मैंने निकाला, इस प्रॉफिट की कमीशन दे, या फिर जो हमें गिवन प्रॉफिट है, गिवन प्रॉफिट जो है। और उसके बाद देखो, अगर तुम कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, तो वो क्या बोल रहा है, उसने तुम्हें प्रॉफिट का अमाउंट बताया, फिर वो कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि आप इस 62,000 की 5% कमीशन दो मैनेजर को। ठीक है, तो अगर मैं रफ में मैनेजर्स की कमीशन निकालूं, मैनेजर्स कमीशन, तो वो आएगी 62,000 का 5%, तो ये अपना आ जाएगा 3,100। तो ये मेरे पास मैनेजर्स कमीशन है, ये मेरे पास प्रॉफिट है। तो मैनेजर कमीशन किस पे निकालना है, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। तो यहां पर अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की जगह क्या अमाउंट आएगी, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो आपको अगले पेज पे एमसीक्यू और उसकी 4 ऑप्शन देगा। मैंने एमसीक्यू नहीं लिखा हुआ, मैंने बस तुम्हारे लिए डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, एमसीक्यू ऑप्शन नहीं दी, ऑप्शन भी देगा तो भी यार तुम्हें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में मैं पहले फिल कर सकता हूँ, कह रहा है आफ्टर मैनेजर कमीशन, यहाँ पे वैल्यू लिखो। तो तुम्हारा जो मेन प्रॉफिट है 74,500 में से मैनेजर कमीशन 3,100 की माइनस कर दो, तो ये कितना आ रहा है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 71,400। तो 2 की जगह क्या अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा। ठीक है, बड़ी साइड का टोटल करो, बड़ी साइड का टोटल यही है 71,400। बड़ी साइड का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, कॉपी पेस्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 3:2। अब 1 का मतलब है रिचा के सामने क्या वैल्यू आएगी वो तुम्हारे को बतानी है। तो पहले तो भाई प्रॉफिट निकाल लेते हैं और प्रॉफिट को 3:2 में बांटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से ये दोनों आइटम्स माइनस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है
34,900, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो फर्म का प्रॉफिट है या डिविजिबल प्रॉफिट कह सकते हैं, और उसको बांटेंगे हम लोग 3:2 में। तो रिचा के पास आ जाएगा 2940, ठीक है। बस वही पूछ रहे, अनमोल का निकालना चाहो निकाल दो, लेकिन जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे को कंप्लीट अकाउंट दिख रहा है, इसका मैंने तुम्हें सोल्यूशन भी दिखा दिया। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूं भाई, हर एक क्वेश्चन आपको कॉपी पर अपने हाथ से लिखकर सॉल्व करना है। वीडियो आपकी हेल्प के लिए, क्वेश्चन डिस्कस में हेल्प के लिए कर रहा हूं, पीडीएफ भी तुम्हारे को प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, उसकी भी हेल्प लो, लेकिन खुद से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अगर तुम कर पाओगे या तुम देख देख कर भी अगर कर पा रहे हो, तुम्हारे को समझ आ रहे हैं, तो 80 on 80 हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करना अगर ऐसे ही और क्वेश्चन की सीरीज तुम चाहते हो मैं हर हफ्ते लेकर आऊं, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वीडियो पे व्यूज आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं।